नाड़ी शास्त्र दक्षिण भारत का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें ताड़पत्रों पर व्यक्ति के अंगूठे के निशान भी अंकित हैं। इन निशानों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में सहजता से जाना जा सकता है। ज्योतिषी हेमंत श्रीवास्तव को नाड़ी शास्त्र के जरिए अंगूठे के निशान देखकर व्यक्ति के बारे में बताते हैं। इसी को लेकर एचएनएन के ज्योतिष हेमंत श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। भारत में कई लोग ऐसे भी हैं जो नाड़ी शास्त्र या हस्तरेखाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पर भरोसा नहीं करते हैं। आज नाड़ी शास्त्र के बारे में आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अ, हेमंत शास्त्री जी, जो कि नाड़ी शास्त्र के ज्ञानी हैं और नाड़ी शास्त्र के बारे में आज इनसे पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कितने साल इन्हें करते हुए हो गए हैं और किस तरीके से इसमें क्या कुछ आता है, किस तरीके से देखा जाता है। अंगूठा देख कर के ये बताते हैं कि क्या-क्या कुछ जो है उनके जीवन में घटनाएँ हो रही हैं या कुछ आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके के योग है, ये सभी चीज़ें तो उन्हीं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हेमंत शास्त्री जी। सर, एचएनएन में आपका जी। स्वागत है। सबसे पहले तो इस चैनल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत के लिए भी धन्यवाद कि आप सबने मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त किया। मेरा नाम ज्योतिषी हेमंत श्रीवास्तव है और मैं अशोकनगर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और ये मेरी जो विधा है अंगूठे से भविष्य कथन करने की, ये नाड़ी शास्त्र के अंतर्गत आती है और इसके जनक अगस्त्य मुनि जी हैं, जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। परंतु ईश्वर की कृपा से, अम्मा पिताजी के आशीर्वाद से, इष्ट देव की कृपा से मैं इसे हस्तरेखा की भांति देखता हूँ। और ये एक परमात्मा की मूल कुंडली है। परमात्मा की मूल कुंडली है। इसमें कुंडली वाले नाम की आवश्यकता नहीं होती, समय की आवश्यकता नहीं होती, स्थान की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ अकेले अंगूठे की छाप या अंगूठे का देखना और उसका चालू बोलता हुआ नाम की आवश्यकता होती है, जिसे देख करके उस व्यक्ति के बारे में भविष्य कथन किया जा सकता है। सर, आप कब से ये देख रहे हैं और ये कला आपके अंदर कैसे आई? क्या कुछ आपने इसकी स्टडी की है या फिर कैसे ये कला आई है और कितने हाँ, सालों ये से आप ये ये कार्य कर रहे हैं? ये ये कला तो मेरे को मैं पुश्तैनी माने आप मेरे पिताजी ने विशेष दी है। और पिताजी का आग्रह था कि ये कला गुप्त, सुप्त और लुप्त है। बहुत ही कम, एक ही मैं मात्र हूँ इसमें मध्य प्रदेश का, जो अंगूठे को देख कर के भविष्य कथन करता हूँ। तो ये मेरी प्रेरणा और मेरी कला का आना पिताजी की देन है और उन्होंने ये मेरे को आज्ञा दी है कि इसको आगे बढ़ाना और इसको कई लोगों को लाभान्वित हों, उतना इसमें काम करना। जी। सर, जैसे आपने बताया कि आप नाड़ी शास्त्र देखते हैं, अंगूठा देख कर के बताते हैं। तो जैसे अंगूठा आप देखते हैं तो उसमें क्या कुछ आप बताते हैं? किन-किन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं? या कोई व्यक्ति है उसके बारे में? क्या कुछ देखिए, इसमें चीज़ें आई थोड़ा अंगूठे विस्तार से में आप क्या बताएँ? है कि अंगूठा एक आईने की तरीके से काम करता है। जिस तरीके का व्यक्ति जो बात पूछेगा, मान लीजिएगा विद्यार्थी है तो वो पढ़ाई के बारे में पूछेगा तो रेखाएँ पढ़ाई के बारे में बोलेंगी। जे किसान है वो अपने तरीके से पूछेगा, एक व्यापारी है वो अपनी बात पूछेगा, सर्विस वाला है वो एक अपनी बात पूछेगा। जिस तरीके से भी जो बात पूछी जाएगी, ये उस तरीके का क्षेत्र का है। मान लीजिए जैसे आईने में जिस तरफ आईना मोड़ोगे वैसा फोटो आता है, उसी तरीके से इस अंगूठे को अपन भाग्य का दर्पण भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दर्पण की तरीके से काम करता है ये। और दूसरी चीज के जैसा भी जो होगा उसका जी आता है। देख बोलते हैं, माने जैसे मान लीजिए कि व्यापारी ने पूछा, सर्विस वाले ने पूछा। और सबसे बड़ी बात यह है, अंगूठा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उस व्यक्ति का अस्तित्व है, उस व्यक्ति का ये राजा है जिसका आप अंगूठा देख रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान इसी में, छोटे-छोटे से समाधानों से समस्याएँ हल होती हुई देखी हैं। ये मेरा अनुभव है। मैं इसको करीब 20 वर्ष से कर रहा हूँ। 3 अप्रैल 2004 को मैं पहली बार रोहिणी 85 में अग्रसेन भवन में सम्मानित हुआ था। उस समय एक आर के कुंद्रा जी थे, उन्होंने ज्योतिष कराया था। तब से मैं निरंतर इसको देख रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से जिन-जिन व्यक्तियों को देखता हूँ तो वो तो वो ही बताएँगे, सत्यता का प्रतीक तो वही है। परंतु ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बहुत अच्छा सटीक छोटे-छोटे धार्मिकता की ओर मोड़ने वाले, व्यक्ति विशेष को धार्मिकता, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि किसी तरीके से भयभीत नहीं किया जाता।
उसका सुधार किया जाता है, जो भी बनेगा उसका सुधार किया जाएगा। कई जगह ऐसा लगता है कि वो धार्मिकता से दूर हो रहा है, तो उसको धार्मिकता की ओर मोड़ा जाता है। ये इसकी विशेष चीज़ें हैं। सर अभी तक जैसा आपने बताया कि आपने अप्रैल 2004 में पहली बार आप सम्मानित हुए थे, आप जब आपने देखा था। तो अभी तक आप कितने लोगों को आप ऐसे बता चुके हैं? देखिए, कितने लोग मैं आपके तो पास आ चुके हैं? निरंतर देख रहा हूँ, इसकी गिनती तो अनगिनत मानिए। क्यों? कि निरंतर चल ही रहा है जब से, बंद नहीं है। तो गिनती बताना तो कठिन है, क्योंकि लाखों की संख्या में हो गई होगी। परंतु बस यही है कि इसमें प्रैक्टिकल होते-होते बहुत अच्छा शुद्धता, बहुत अधिक सच्चाई की ओर बढ़ गया है। ये ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चल रहा है जभी से, तो वो और भी सत्यता की ओर आ गया है। बहुत ज़्यादा सच, बिल्कुल एकदम करेक्ट ही रहता है। हाँ, और नाड़ी शास्त्र तो वैसे भी करेक्ट ही है। इसमें जैसे ये अगस्त्य मुनि की विधा है, क्योंकि इसमें जन्मे, अजन्मे, जन्म लेने वाले 3 पन का अगस्त्य मुनि जी ने लिखा है। परंतु वो तो अपन इसमें नहीं आता, इसमें तो सिर्फ़ जो वर्तमान है और भविष्य है, उस तरीके की बात अपन में आती है। सर जैसे आपने सब कुछ बताया नाड़ी शास्त्र, लेकिन कहीं लोग भारत की अगर बात करी जाए, अलग-अलग धर्म के लोग हैं, अलग-अलग मान्यताएँ हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते। तो उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं और आप कैसे उन्हें भरोसा नहीं, दिलाते हैं कि ये चीज़ देखिए, सत्य है? यदि जैसे मान लीजिएगा, कई लोग मेरे को ये अनुभव में भी आया, उन्होंने कहा हम इनको नहीं मानते, हम इस चीज़ को नहीं मानते, और जब वो दिखाते हैं, तो जब अंगूठा देख कर के उनकी वास्तविक घटित घटनाएँ मैं बोलता हूँ, जब उनकी पुरानी बातें मैं बोलता हूँ, जब उनकी वो सच्चाई वाली बातें बोलता हूँ, तो वो अपने आप प्रभावित होकर के करते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो क्या होता है कि सबसे पहले तो उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं, वो यदि आप सत्य बोलेंगे, तो वो प्रभावित होंगे, और उनको फिर अपन को धार्मिकता की ओर मोड़ना है। ये इसका मेन भी उद्देश्य है, क्योंकि व्यक्ति धार्मिक होगा तब वो इस चीज़ों को मानेगा, ईश्वर पर आस्था करेगा। ये इसका विशेष है मतलब। भले वो नहीं मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, और थोड़ा बहुत यदि नहीं भी मानते, तो उनका कुछ आप करिए। मान लीजिएगा उसने अंगूठा दिखाया और उसने कहा मैं बिल्कुल प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगा। वो चढ़ाए नहीं चढ़ाए, आप चढ़ाओ। कम चढ़ाओ, परंतु आप चढ़ाओ। क्यों? कि प्रभु उसको मार्गदर्शन दें, सही रास्ते पर लाएँ। ये अपन को, क्योंकि यदि सुधार करना है, किसी का भला करना है, तो उस भला करने में इतना तो जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ते हैं, हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिएगा कुछ कह के भूल गए, कुछ नहीं कर पाए, तो कुछ तो प्रभु के नाम से हम करते हैं। प्रभु कोई भूल गया हो, कोई नहीं कर पाया हो, तो थोड़ा बहुत हम करते हैं। ये है। सर जैसे अब बात कही जाए आज के समय में एस्ट्रोलॉजी की भी पढ़ाई कई लोग करते हैं, नाड़ी शास्त्र या हस्तरेखाओं की आज पढ़ाई भी साथ में की जाती है। तो वो इससे कितना अलग है और उन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, इसमें पढ़ाई के लिए किताबों से पढ़कर इतना बोलना तो कठिन है, क्योंकि इसमें पॉइंट हैं। जैसे ये एक ऑफिस में एक ओसी कॉपी होती है ना, तो उसको पूरा डिटेल होता है। इसी तरीके से इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं। उन पॉइंटों को समझना तब संभव हो सकेगा जब वो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत प्रैक्टिकल ही ज़्यादा है, और पढ़ाई से इतना बोल पाना शायद संभव नहीं है। सर ये जैसे आपको भी कई लोग देख रहे होंगे और कई लोगों के मन में ये विचार भी आ रहा होगा कि हम किस तरीके से विश्वास करें जो तमाम बातें बोली जा रही है, तो उन्हें किस तरीके से आप भरोसा दिलाते हैं देखो, इसमें? एक भरोसा तो ऐसा है कि जैसे यदि वो स्वयं अंगूठा दिखाएंगे, तो जेंट्स वर्ग का राइट हैंड का देखा जाता है, दाहिने हाथ का देखा जाता है। लेडीज वर्ग का लेफ्ट हैंड का देखा जाता है, महिला वर्ग का बाएं हाथ का देखा जाता है। तो पहला तो ये है कि जैसे यदि वो मेरे को सेवा का अवसर देंगे, तो मैं उनको सत्यता की ओर बताऊंगा। जब मैं उनको बारे में सिर्फ अंगूठे से ही, बगैर देखे, सिर्फ अंगूठे की छाप देखने से मैं उनके बारे में बोलूंगा, तो उनको सच्चाई आएगी, और वो उस तरफ मुड़ेंगे। अपने आप प्रभावित होता है व्यक्ति, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि मेरे पास जो अंगूठे आते हैं, व्हाट्सएप से भी देखता हूँ मैं। व्हाट्सएप नंबर बोलूँ? तो जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8959725478। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हिंदी में 8959725478। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो कुछ लोग बाग जैसे दूर हैं, नहीं आ सकते, तो वो व्हाट्सएप पे सिर्फ अकेली छाप भेजते हैं,
और चालू नाम भेजती है। ना वो मुझे देख रहे हैं, ना मैं उनका देख रहा हूँ। तो जब मैं उनके बारे में बिल्कुल एकदम सही-सही बोलूँगा, तो अपने आप प्रभावित होता है, व्यक्ति प्रभावित होता है और विधा का नाम चलता है। और मेरी बस एक ही इच्छा है कि ये अपने भारत की लुप्त विधा है, जो लुप्त होती जा रही है। ईश्वर इसको बढ़ाए और मैं कुछ ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ लोगों को सिखाने का इच्छुक हूँ और सिखा भी रहा हूँ। परंतु प्रैक्टिकली होने के कारण निज जगह पे ही मैं इसको चला पा रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष हेमंत शास्त्री, जो कि नाड़ी शास्त्र देखते हैं और नाड़ी में जैसे कि अंगूठा को देखकर उस व्यक्ति में के क्या कुछ पूर्व में घटनाएं रही हैं या क्या कुछ उनके वर्तमान में चल रहा है, उन सभी चीज़ों से लेकर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जो है पूरी बातें बताते हैं। और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, कि कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भरोसा नहीं होता है, तो वो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी इन्हें अपने अंगूठे की छाप भेज सकते हैं, जिसके द्वारा जो है ये तमाम चीज़ें उनको बता सकते हैं। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं अरुण सैनी, चैनल 24/7।